आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस अपवर्तनांक है जिसका उत्तल लेंस का वो है 1.5, जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। दोनों को 10 सेंटीमीटर देती। दर्शाए हुए चित्रानुसार एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं, जिसका अपवर्तनांक 1 में स्थित है। एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस संयोजन द्वारा वस्तु के सीधे बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन m1 है, और जब यह सेटअप 7/6 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा जाता है तब आवर्धन कितना हो जाता है, m2 हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि m2/m1 का परिमाण का मान कितना होगा, और आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो अ 6 होगा, ब 7 होगा, स 9 होगा, या फिर द 12 होगा। हमसे ये चीजें पूछी गई है। तो एक तो है हमारे पास में दर्पण, ये कुछ इस तरीके से है ना। इससे ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो ये इससे कितनी दूरी पर हो जाएगी, 15 माइनस कर दो, 35 की दूरी पर हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब हमें इसी के लिए क्या करना है, इसी के लिए हमें सबके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दर्पण के लिए, है ना। किसके लिए, दर्पण के लिए। अब आपको बात पता है दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम लोग u से गुणा कर देंगे, है ना, u से, और इसको भी u से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में जो मान आएगा, है ना, वो चीज जो हमारे पास में आएगा, यहाँ पर ये u से तो u/f हो जाएगा, ये u/v हो जाएगा, और ये u/u, है ना। तो यहाँ से u/u वाली टर्म कट जाएगी, और जो ये आएगा ना u/v, ये u/v क्या होता है, 1/m। तो यहां से हमारे पास में आवर्धन का एक सूत्र आता है, m बराबर वो आ जाता है f/f माइनस u, है ना, और जो कि बराबर किसके होता है, माइनस के v/u के बराबर होता है। क्या आपको बात पता है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, अगर आवर्धन का मान निकालेंगे तो m बराबर ये दर्पण के लिए कर रहे हैं, तो आ जाएगा माइनस का 10 रखो भाई, f कितना है, -10, फिर f -10, और माइनस u कितना है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से हमारे पास में, और यही बराबर आ जाएगा माइनस का v/, और ये u कितना है, माइनस का 15। तो जब हमने यहां से मान रखा तो हमारे पास में m का जो मान आया वो तो आया माइनस का 2, और v का जो मान आया वो आया माइनस के 30 सेंटीमीटर। इसको तो डाल दो डब्बे में, है ना, इसको तो डाल दिया हमने डब्बे में। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहां से लेंस के लिए अगर हम लोग निकालें तो लेंस के लिए देखो क्या आ जाएगा। लेंस के लिए, तो लेंस के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए लेंस के लिए हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। मान लेते हैं इसके लिए जो हो जाएगा हमारे पास में जो आवर्धन वो m' है, तो बराबर, है ना। अब यहां पर भी क्या होता है, लेंस का जो सूत्र होता है ना, उसको भी अगर हम लोग u से गुणा कर देंगे तो फिर से वापस आवर्धन का एक सूत्र आएगा लेंस के लिए, वो आ जाएगा f/f प्लस u, है ना। और यहां पर अगर हम लोग मान रखेंगे तो देखिए इसके लेंस की जो फोकस दूरी होती है इस वाले की वो प्लस के 10 होती है, तो प्लस का 10 रख दिया, बटे ये भी 10 होती है ना, और u कितनी है, इससे कितनी रह जाएगी, 20। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का 20, तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसके लिए जो m बराबर आया, यानी कि m1 जो आया वो बराबर आ गया हमारे पास में माइनस का 1। इसको डब्बे में डाल दो, ये सबसे मेन है। फिर अब उसके बाद में हम लोग निकालते हैं द्रव के लिए, जो कि 7/5 के में जो 4 के में जो रखा गया था ना, तो उस द्रव के लिए निकालते हैं। तो द्रव के लिए, है ना, तो द्रव के लिए निकालना और भी ज्यादा सिंपल है। देखिए ध्यान से, द्रव के लिए निकालेंगे तो हमारे पास में सीधा सीधा निकाल सकते हैं। f सूत्र होता है f'/f बराबर कितना हो जाएगा, μ-1 बटे, और इधर की तरफ में करेंगे तो μ/μ0, है ना, और माइनस का 1, ठीक है। तो ये बराबर किसके होता है, ये 7/4 के बराबर आता है। यहाँ पर μ0 क्या है, ये जो μ0 है ना, ये वाली जो μ0 है ना, ये वाली क्या होती है, ये होती है, ये सॉरी μ0, ये तो वो उसकी क्या नाम, निर्वात की विद्युतशीलता हो गई, है ना, सॉरी μ0, अच्छा ये निर्वात का वो हो गया, क्या नाम है, अपवर्तनांक। अच्छा, और ये f' क्या है बेटा, तो f' भी मैं यहां पर लिख देता हूं। f' जो है वो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी, μ0 अपवर्तनांक
वाले माध्यम की, है ना, माध्यम की। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखना। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं, तो यहां से हमारे पास में एफ डैश का मान आ जाता है। तो एफ डैश बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 70/4 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर हम यहां से फिर से वापस एम डैश निकालें तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में एम डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ डैश बटे एफ प्लस यू, ये हो जाएगा। तो बराबर देखिए एफ डैश कितना है 70/4 बटे एफ, यहां पर भी सॉरी ये भी एफ डैश है, तो ये भी फिर से वापस 70/4 और माइनस के कितने आ जाएगा 20, है ना। तो फिर ये कितना बच गया हमारे पास में माइनस के 7, और यही जो होगा यही हमारे लिए क्या होगा M2, यानी कि M2 बराबर जो आया वो माइनस के 7 आ गया। तो ध्यान से देखिए M1 है और M2 है हमारे पास। M1 कितना है -1, M2 कितना है -7, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था M2 बटे M1 का ये परिमाण। तो M1 बटे M2, अब भाई यहाँ पर ये माइनस के 7 है बटे माइनस का 1 है, तो कुल मिलाकर के ये जो आएगा वो आ जाएगा 1। तो हमारा जो सही सॉरी 7 1 कहां से आएगा, ये वाला जो आ जाएगा हमारे पास में M2 बटे M1 का जो हमारे पास परिमाण आएगा वो आ जाएगा 7। तो यही हमारा क्या है बेटा, उत्तर है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो उत्तर में देख लेते हैं 7 कहां पर है, तो जो हमारा विकल्प है ब, यही हमारा सही आंसर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।